बैतूल भाषा की अगली हेडिंग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में आज हम पढ़ें। किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एक चालक है, इस चालक को प्लस क्यू कूलाम का जब हम आवेश देते हैं तो एक साथ न दे करके छोटे छोटे भागों में विभक्त करके दिया जाए। जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरीके से Q5 है, ऐसे कुछ भाग में हमने तोड़ दिया। ये जितने भाग में आपने विभक्त किया है उतने भाग को मिलाया जाए तो किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। इसी Q वाले भाग को इतने भागों में विभक्त करके जब हम इस चालक को आवेश का पहला भाग देते हैं तो इसका विभव उस समय 0 था। उस समय उसका विभव कितना था? 0। जब हम इसे आवेश का पहला भाग देते हैं उस समय इसका विभव कितना था? 0। लेकिन जब इस पर आवेश आएगा तो धीरे धीरे इसका विभव बढ़ेगा। यानी जब इसको हमने आवेश दे दिया Q1 तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि आवेश देते हैं तो उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो जब हम आवेश का पहला भाग दिए कि इसमें कुछ न कुछ आवेश आ गया जिसकी वजह से इसका विभव 0 से कुछ उठेगा, ऊपर जाएगा। जब हम आवेश का दूसरा भाग देंगे तो दूसरा भाग जब आप देंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले से उपस्थित जो Q1 आवेश होगा, इस आवेश के नाते जब हम दूसरा भाग देंगे तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम Q2 आवेश इसे देंगे तो इसमें पहले से कौन सा आवेश है? Q1 और Q2 समान प्रकार के आवेश है, प्रतिकर्षण होगा और उसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ध्यान दीजिए, इस तरीके से जब हम Q2 वाला आवेश देंगे तो Q2 आवेश देने पर इस पर आवेश की मात्रा और बढ़ेगी तो उसी अनुपात में विभव बढ़ेगा। ऐसे जब Q3, Q4, Q5 जब हम आवेश का अंतिम भाग दे देंगे तो मान लिया जाए इसका विभव बढ़ करके कितना हो जाता है? V। तो औसत विभव कितना होगा? तो औसत विभव इसका बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, औसत विभव इसका हो जाएगा। शुरू में विभव कितना था? 0। आवेश देने के बाद विभव कितना हुआ? V। तो दोनों जोड़ दो, आधा कर दो तो औसत विभव मिलेगा V/2। ये मिल गया। अब कहेंगे कि प्लस Q कूलाम के आवेश को इस चालक को देने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो वह किया गया जो कुल कार्य W होगा और W बराबर सूत्र होता है आवेश गुणे औसत विभव। आवेश गुणे औसत विभव। आवेश गुणे औसत विभव। अब आवेश का ध्यान दीजिए, आवेश कितना है? Q। अब गुणे औसत विभव कितना है? V/2। तो W बराबर आ जाएगा 1/2 VQ। देखिए गुणा कर लिया हमने, 1/2 VQ। यही किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो वह स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो गई? U के। यही U बराबर W होगा और वह मान किसके बराबर है? हाफ VQ के बराबर। ये मिल गया आपको फार्मूला। तो U बराबर हो गया हाफ VQ या QV। लेकिन एक फार्मूला इससे पहले पढ़े आप कि Q बराबर CV। Q बराबर CV इसके पहले मिला, जहाँ हमने कल इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था वैद्युत धारिता के बारे में, वहाँ Q बराबर किसके बताया गया था? CV। या Q बराबर CV अगर यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में हम रख लें तो U का एक और वैल्यू मिल जाएगा, हाफ Q की जगह पर CV और इंटू बाहर कितना है? V। मल्टीप्लाई कर लो तो हाफ CV² = U। यह भी फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला उसी का मिल गया। एक और फार्मूला ऐसे बन जाएगा। देखिए यहाँ से हम चाहें तो V की जगह पर लिख सकते हैं Q/C। देखिए V की जगह पर लिख सकते हैं Q/C। V की जगह पर Q/C। अब V की जगह पर Q/C अगर हम रख दें तो समीकरण की इक्वेशन 1 से देखिएगा तो U की वैल्यू मिल जाएगी हाफ, अपनी जगह पर देखिए, और Q की जगह पर हमने Q उतार लिया इंटू V की जगह पर लिख दिया Q/C। तो हो जाएगा कितना? U बराबर हाफ Q²/C। कितना? और सबकी यूनिट क्या होगी? जूल। सबकी यूनिट कितनी मिलेगी? जूल। एक बार फिर से देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो किसी भी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वह कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा का है। लेकिन हमने जैसा पहले भी बताया आपको कि आवेश जो दिया जाता है वह एक साथ न दे करके अगर हम किसी चालक को
आवेश Q के छोटे छोटे भागों के रूप में दे दें। एक साथ Q आवेश ना दे करके इस चालक को, जिसके ऊपर पहले से कोई आवेश नहीं, जब हम इसको आवेश दे रहे हैं तो एक साथ Q आवेश ना दे करके छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके देते हैं। जब हम इसे आवेश का पहला भाग दे देंगे Q1, तो उस समय यह आवेश देने से पहले इसका विभव कितना था, तो 0। लेकिन जब हम आवेश का दूसरा भाग इसे देंगे तो इसमें पहले से आवेश आ चुका है। अब यह आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। देखिए, जब हम आवेश का इसे दूसरा भाग देंगे, तीसरा भाग देंगे, तो उसी अनुपात में उसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब हम इसे आवेश का अंतिम भाग दे देंगे तो मान लीजिए उसका विभव 0 से बढ़ के कितना हो जाता है, v। आवेश का जब अंतिम भाग देंगे तो उसका विभव कितना हो गया, v। तो औसत कितना हो जाएगा, मैं दोबारा रिपीट में कर रहा हूँ, औसत विभव कितना हो जाएगा। तो औसत विभव तुम जोड़ दीजिए, पहले वाला 0 था शुरू में, स्टार्टिंग जब आपने पहला पार्ट दिया था, और जब लास्ट वाला दिया तो उसका विभव v हो गया। दोनों जोड़ के आपने आधा कर दिया तो उसका औसत मिल गया v/2, मिल गया। अब आप कहेंगे, ध्यान दीजिए, v/2। अब आप कहेंगे कि प्लस Q कूलाम का आवेश इस चालक को देने में कितना कुल कार्य करना पड़ा, तो वह कुल कार्य W बराबर आवेश फार्मूले से और गुणे औसत विभव v/2 जो हमने निकाला। आवेश की वैल्यू Q है तो Q इंटू v/2, दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो हाफ VQ, ये हो जाएगा फार्मूला। और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। तो स्थितिज ऊर्जा U का पहला फार्मूला मिला VQ, हाफ VQ। फिर देखिए Q बराबर CV से, U बराबर CV, ये फार्मूला पहले पढ़े। यह वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो U की वैल्यू हो जाएगी हाफ, V की जगह पर देखिए उतार लिया हमने, और Q की जगह पर हो गया CV, मल्टीप्लाई कर लीजिए, U बराबर हो जाएगा हाफ CV², ये वैल्यू है। इसी फार्मूले में देखिए हम लिख सकते हैं V बराबर Q/C, V बराबर Q/C। अगर रख दें यहाँ देखिए V बराबर Q/C, तो U की वैल्यू आ जाएगी हाफ, V की जगह पर Q/C इंटू Q, मल्टीप्लाई करिए तो U बराबर मिल जाएगा हाफ Q²/C, इतना जूल। नेक्स्ट हेडिंग फिर कर लेंगे।